वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज जहां मीडिया से रूबरू होकर सरकार द्वारा जनहित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने बीजेपी जेजेपी सरकार की नीतियों पर ही सवाल उठा दिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस पंचायत चुनाव, एलनाबाद और कालका विधानसभा उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बारे में खास बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा से। कांग्रेस ने भाजपा जजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इसमें मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी सैलजा। इनसे जानते हैं कि वो सरकार की नीतियों पर क्यों सवाल उठा रही हैं। जी मैम, आप देख रहे हैं कि अभी जो विधानसभा का सत्र भी खत्म हुआ और उसके बाद भी जो ये सरकार की कारगुजारी है, आज ये गांव में घुसने लायक नहीं बचे। इनके प्रतिनिधि जैसे घरों में घुसे हुए हैं, बिलों में घुसे हुए हैं, फैसले लेते हैं, फैसले वापस लेते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते। चाहे कृषि कानूनों की बात हो, कानून बना दिए, लोगों से बातचीत पहले नहीं की और बाद में बात होती है कि हम बात करेंगे। रिजर्वेशन की बात की, नौकरियों की, अब कह रहे हैं कि हम इस पर रिव्यू कर सकते हैं। तो ये सरकार, ये डामाडोल सरकार पहले ही लोगों से अगर बातचीत करे, लोगों के मन की बात जाने, तभी तो लोगों की बातों पर खरा उतर सकते हैं। लेकिन ये सरकार तो चारों ओर फेलियर है। चाहे हम किसी वर्ग की बात कर लें, आज ये मुंह छुपाने को इनको जगह नहीं मिल रही इस सरकार को। बेशक रोज़ की रोज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी बातें करें। हरियाणा को प्रयोगशाला बनाकर इन्होंने रख दिया है, लेकिन दिया क्या है ये आज तक लोग ढूंढ रहे हैं। मैडम, पंजाब में जो एक भाजपा विधायक के साथ घटना घटी है, उसको लेकर भाजपा पूरे देश में ही, यहाँ तक कि हरियाणा में भी आपको पता है कि प्रदर्शन किया गया है। इस घटना को कांग्रेस कैसे देखती है? क्योंकि कांग्रेस पर भी काफ़ी भाजपा ने आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का पुतला भी फूंका है। आप मुझे ये बता दीजिए कि ये मौका किसने दिया। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। हिंसा का कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको भी अपनी ज़बान सोच समझ कर खोलनी चाहिए। आप किसी को कुछ भी कह देंगे, कभी किसी को टेररिस्ट कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे, अपनी ज़बान पर आप कंट्रोल नहीं करते तो लोगों में अगर रोष आता है, गलत ढंग से हुआ, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जड़ तो आप हैं, आपकी सोच है, आपकी ज़बान है। क्यों आपने ऐसा किया और फिर ये करें? शायद मुझे लगता है कि ये इनकी चाल होती है कि ऐसे करें, कंट्रोवर्सी पैदा करें और फिर चाहें कि इनको सहानुभूति मिले और फिर इस तरह की बातें करना। क्यों नहीं ये पहले देखते कि ये क्या कर रहे हैं? मैडम, कांग्रेस की बात की जाए तो आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक थी और सेवा दल का पूरा सहयोग रहा इसमें। तो अब कांग्रेस का विस्तार कब होगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है? बिल्कुल, आज सुबह हमने सेवा दल की बैठक की, अभी पंचायती राज जो प्रकोष्ठ है हमारा संगठन, उसकी की कल महिला कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे पर्यवेक्षक हर ज़िले में जा रहे हैं, गए हैं, वहाँ पर राजनीतिक स्थिति का और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उसके बारे में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों में वो हमें अपनी रिपोर्ट दे देंगे और उनका फीडबैक लेकर आगे हम संगठन का विस्तार करेंगे। क्योंकि प्रभारी जी इन सब चीज़ों का विवेक बंसल जी के साथ बैठकर इन सब बातों पर हम विचार करेंगे और आगे सबकी जो भावनाएं होंगी उन्हें देखते हुए प्रपोजल बनाए जाएंगे। मैडम, आगे पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, इसके साथ साथ 2 विधानसभा के उपचुनाव है। कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं इसको लेकर? कांग्रेस की पूरी तैयारी है, कांग्रेस जन की पूरी तैयारी है। जब भी कोई भी कार्य, चाहे उपचुनाव है या कोई चुनाव है, कांग्रेस के लोग पूरे दमखम से चुनाव लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। मैं नहीं समझती कि कोई भी इस तरह की चुनौतियां हों, चाहे वो
बाई इलेक्शन के तौर पर हों या पंचायती राज के चुनाव आए उनके तौर पर हो, या फिर इस सरकार की जो गलत कारगुजारी हैं, इनकी जन विरोधी नीतियां हैं, उस तरह की चुनौती हो, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस जन हमेशा हमेशा कांग्रेस की मजबूती के लिए और लोगों की आवाज़ बनने के लिए नीचे ज़मीन पर उतरकर कार्य करते हैं। ये थी मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा। इन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। वहीं इन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पंचायती राज चुनाव और एलनाबाद और कालका उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।